हेलो दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ लेक्चर एंगुलर सीरीज़ का। इस फिफ्थ लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि सर्विसेज का वर्क फ्लो क्या होता है। एक्चुअल में सर्विसेज क्यों डिफाइन करना ज़रूरी है, सर्विसेज को कंज्यूम कैसा करते हैं, और एक डेमो हम सर्विस को कंज्यूम करेंगे यूजिंग जेसन प्लेस होल्डर। तो जेसन प्लेस होल्डर एक्चुअल में एक फेक एपीआई प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम हमारा एंड पॉइंट जो होते हैं हम उसको कॉल करके डेटा गेट कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों सर्विसेज होती क्या है, सर्विसेज एक्चुअल में एक्सटर्नल डेटा गेट करने के लिए यूज़ होती है। तो बेसिकली एंगुलर एप्लीकेशन ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होता है। इसको डेटा गेट करने का जो काम होता है वो मे बी डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं, वो एपीआई उसमें रिटर्न होती है। तो हमें मीन्स डेटा गेट करने के लिए जो इंटरफेस लगता है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। बेसिकली सर्विस बेस आर्किटेक्चर के अंदर हम एक्सटर्नल एपीआईज को कॉल करते हैं सर्विस के थ्रू, और फिर सर्विस में जो डेटा हम गेट करते हैं उसको मैनिपुलेट करके हम एचटीएमएल पे दिखाते हैं। बेसिकली हम इस डेमो के अंदर देखेंगे कि सर्विस को कैसे क्रिएट करना है एंगुलर सीएलआई कमांड के थ्रू। और हम बेसिकली एक छोटा डेमो देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि हम जेसन प्लेस होल्डर का यूज़ करते हुए हम कस्टमर की एक लिस्ट गेट करेंगे, उसे एचटीएमएल पे डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सर्विसेज का डेमो, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने जो प्रोजेक्ट रनिंग था हमारा उसको स्टॉप किया हूँ। कंट्रोल सी करके आप ये स्टॉप कर सकते हैं, देख सकते हैं आप मेरा प्रोजेक्ट स्टॉप हो चुका है। मेरे सेकंड कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जैसा कि हमने लास्ट टाइम कंपोनेंट ऐड किया था, अब हम सर्विस ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ एनजी जनरेट का जी आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, और सर्विस का आप एस भी लिख सकते हो, ये शॉर्ट फॉर्म में सर्विस जनरेट करने के लिए। अब सर्विस का नाम, तो मैं सर्विस का नाम देता हूँ। और एक्चुअल में ड्राई रन बोल के एक आप पैरामीटर इसमें पास कर सकते हो कमांड के अंदर। ड्राई रन एक्चुअल में एक बहुत यूज़फुल होता है आप जब भी रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। ड्राई रन जैसे आप इंटर करते हैं तो एक्चुअल में ड्राई रन ये बताएगा कि इस कमांड का इम्पैक्ट क्या होने वाला है हमारे एंगुलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसने बताया है कि सिर्फ इम्पैक्ट दो फाइल क्रिएट होंगे, स्पेक टी एस यूनिट टेस्टिंग की फ़ाइल है और एक सर्विस टी एस। और एक्चुअल में आप देखोगे तो यहाँ पे कोई फिजिकली फ़ाइल क्रिएट नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि हमने ड्राई रन एक पैरामीटर पास किया था। तो आप जब भी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो हमेशा आपकी कमांड फायर करने से पहले ड्राई रन देख लीजिए रन करके कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है प्रोजेक्ट पे, और फिर उस कमांड को फायर कीजिए। अब हम एक्चुअल कमांड को फायर करते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे फाइल ऐड हो चुकी है लेफ़्ट साइड में, फेक एपीआई सर्विस बोल के। अब इस सर्विस के अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है इस सर्विस के अंदर। मीन्स इंजेक्टेबल बोल के एक सेलेक्टर आ जाता है, जैसा कि कंपोनेंट के अंदर भी होता है। ये सर्विसेज के अंदर डिफरेंट होता है। कंपोनेंट बोल के कंपोनेंट के अंदर होता है, इंजेक्टेबल सर्विसेज के अंदर होता है, क्योंकि सर्विसेज जो होती है वो सेंट्रल लोकेशन पे रजिस्टर होती है और इंजेक्ट होती है हर एक कंपोनेंट के अंदर एट द टाइम हम जब भी कॉल करते हैं। तो बेसिकली हमने सर्विस क्रिएट कर चुकी है यहाँ पे। ओके, तो हमने सर्विस क्रिएट कर चुकी है। मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ जो कि इस सर्विस को कंज्यूम करने के लिए हम एक टेस्ट कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पे। जी जनरेट का जी हमने शॉर्ट फॉर्म लिया, कंपोनेंट पूरा नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म में सी लिखेंगे। और यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये मैंने नाम दिया फेक कंपोनेंट। तो एक्चुअल में ये जो फेक कंपोनेंट बन चुका है, तो आप देख सकते हो कि फेक कंपोनेंट यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ। अब इस फेक कंपोनेंट को सर्विस यूज़ करना है, तो ये ओपन कर चुका हूँ मैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि फेक कंपोनेंट ओपन हो चुका है, लेकिन अब इसे जब सर्विस यूज़ करना होती है तो हमें सर्विस डिक्लेरेशन कंस्ट्रक्टर के अंदर चाहिए होता है। तो एक कीवर्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पे प्राइवेट, हमें सर्विस का नेम देना होगा यहाँ पे। तो हमारा नेम है फेक सर्विस, तो हमने ये प्राइवेट वेरिएबल बनाया है इसके अंदर।
फेक सर्विस, क्योंकि पब्लिकली भी एक्सेसिबल नहीं होती है सर्विस, इसलिए इसे प्राइवेट कीवर्ड लगता है। तो आप देखोगे कि फेक सर्विस यहाँ पे डिक्लेयर करना होगी, इंपोर्ट करना होगी। ये फेक सर्विस का हमारा प्राइवेट वेरिएबल बन चुका है। ओके, यहाँ पे प्राइवेट की स्पेलिंग रॉन्ग हो चुकी है। ओके, तो ये अभी आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में जब भी आपको सर्विस कंज्यूम करना होती है तो आपको कंस्ट्रक्टर में सर्विस को डिक्लेयर करना होता है। यानी कि ये कंपोनेंट जब भी इनिशियलाइज होगा, इसकी डिपेंडेंसी जो है वो है फेक एपीआई सर्विस के ऊपर, तो वो सर्विस इंजेक्ट होनी चाहिए ये कंपोनेंट जब भी क्रिएट होता है, तो इसलिए हमें इसे कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर करना होगा। तो इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं इसे। अब हम सेकेंड देखते हैं कि इसे कंज्यूम कैसे करना है, क्योंकि अभी हमारे पास सर्विस के अंदर कुछ भी नहीं है। और सेम वे के अंदर अगर आप देखते हो तो ये कंपोनेंट तो दिख जाएगा यूआई के ऊपर। तो हमें ये प्रोजेक्ट अभी, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट रोक दिया था, हमें फिर से प्रोजेक्ट रन करना होगा ng सर्व कमांड से। ये दोबारा से प्रोजेक्ट रन करना होगा क्योंकि हमने सर्विस और कंपोनेंट ऐड कर चुके हैं। तब तक कि हम फेक एपीआई कंपोनेंट के अंदर वही सेंट्रल एलोकेट करते हैं उसे। मैं सेम यूज़ करता हूँ CSS जो हमने पहले यूज़ किया था। कंपोनेंट स्पेसिफिक CSS के अंदर जाके इसे पेस्ट करते हैं, इसके ग्रे कलर को रेड कर देते हैं, इसे पर्पल कलर का कर लेते हैं तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। ये पर्पल कलर की बॉर्डर हो चुकी है। ये सेंट्रली एलोकेट करने के लिए हम इसके अंदर एक ड्यू एडजस्ट कर लेते हैं। ड्यू क्लास, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट जो का एपीआई सर्विस कंज्यूम करने वाला है वो रेडी हो चुका है। हमने इसका डिक्लेरेशन भी कंप्लीट कर लिया है फेक कंपोनेंट के अंदर। सर्विस डिक्लेयर हो चुकी है। अब तक कि हमने सर्विस के अंदर कुछ डिफ़ाइन नहीं किया है, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप में वो डिफ़ाइन करने वाले हैं। यूआई पे आके इसे रिफ़्रेश करते हैं एक बार। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमने ऐप पे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर HTML के अंदर इसे डिक्लेयर नहीं किया है, बल्कि ये यूआई पे नहीं दिखा, तो इसे यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। एक्चुअल में इसका टैग ऐड करना होगा। ये देख सकते हैं आपके नीचे थर्ड कंपोनेंट फेक एपीआई फेक कंपोनेंट वर्क्स बोल के आ चुके हैं। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है हर एक कंपोनेंट जब भी आप कंपोनेंट जनरेट करते हैं, तो इस टेक्स्ट को हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ तो फेक कंपोनेंट के अंदर इस HTML को हमने क्रिएट कर दिया। तो इस HTML को हमने क्लियर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि HTML अभी ब्लैंक होगा यहाँ पे यूआई पे। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फेक एपीआई वाला प्रोजेक्ट है जेसन प्लेस होल्डर, मैं इसको विज़िट करता हूँ क्विकली। वो एक्चुअल में क्या बताता है देखें कि ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होता है। जब भी आप फेक एपीआई को कंज्यूम करना चाहते हैं, आप क्विकली प्रोटोटाइप क्रिएट करना चाहते हो सर्विसेज का, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि हमें अगर हम ये HTTPS वाला URL कॉल करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यूज़र 1 की आईडी मिलेंगी हमें। तो बेसिकली सेम हम ये URL को कॉपी करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि हमारे कंपोनेंट के अंदर वो कैसा डिस्प्ले होगा। तो ये अगर आप सिंपल ब्राउज़र में भी रन करोगे एपीआई, तो ये आपको एक जेसन रिटर्न कर देगा। तो ये बेसिकली ये थर्ड पार्टी है, हमें यही डेटा हमारे कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो हम सर्विसेज के थ्रू ये काम करेंगे। तो हम सर्विस में आते हैं, हमारी फेक एपीआई सर्विस, इसके अंदर एक मेथड लिखते हैं गेट कस्टमर, क्योंकि हम नया एपीआई नहीं लिख रहे हैं।
एक्चुअल में HTTP क्लाइंट जो होता है ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी से गेट पुट गेट डिलीट मेथड को कॉल करने के लिए यूज़ होता है। HTTP बेस इवेंट होते हैं इसके अंदर, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। ओके, सो ये जो HTTP मॉड्यूल है ये एक्चुअल में इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, ये HTTP से आना चाहिए। यहाँ पे हमने डॉट गेट मेथड किया क्योंकि हम गेट कंट्रोल से गेट मेथड को कॉल करने वाले हैं। ये हमने थोड़ा रीनेम किया। हमने गेट मेथड के अंदर जो हमने यूआरएल कॉपी किया था, जो एक्चुअल में जेसन प्लेस होल्डर का ये यूआरएल है, इसको हम गेट मेथड के अंदर पास करेंगे। मैप ऑपरेटर ऑप्शनल होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको रिज़ल्ट को मैप करना है तो आप इसका इस्तेमाल करते हो। वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये ओमिट हो चुका है एंगुलर 9 के अंदर, तो मैप की अभी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ऑलरेडी जेसन के अंदर हमें रिटर्न करता है डेटा। तो अब ये जो गेट कस्टमर है हम हमारे फेक एपीआई के अंदर कॉल करेंगे। जैसे ही हम इसे फेक एपीआई के अंदर कॉल करते हैं तो हमें ये डेटा मिलना चाहिए वहाँ पे फेक एपीआई के एपीआई कंपोनेंट के अंदर। तो मैं कंपोनेंट के अंदर आता हूँ, टीएस फाइल के अंदर हम जैसे ये इनिट हो रहा है हम कॉल करते हैं इस मेथड को, फेक एपीआई सर्विस डॉट गेट कस्टमर डॉट सब्सक्राइब, क्योंकि एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन बेस होता है। तो क्योंकि सर्विस जो होती है वो सब्सक्राइब करते हैं हम सर्विस को, तो जब भी डेटा आएगा ये डेटा हमें अवेलेबल होगा इसके अंदर, और ये डेटा होगा रिस्पॉन्स के अंदर, और हम कंसोल डॉट लॉग में से लॉग करेंगे। ये सर्विस डेटा मैंने यहाँ पे एक कंसोल लॉग किया ताकि ये डिस्टिंग्विश हो सके दूसरे रिस्पॉन्सेस के बीच में। तो ये हमने हमारा फ्लो कंप्लीट हुआ। अभी देखते हैं कि हमारा क्या एरर आया है। तो एक्चुअल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक HTTP क्लाइंट का एरर आया है, नो प्रोवाइडर बोल के। ये एक्चुअल में कब आता है कि हमें HTTP मॉड्यूल भी इंपोर्ट करना होगा हमारे ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर। तो क्विकली आते हैं ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर, यहाँ पे HTTP मॉड्यूल नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो, तो हमें यहाँ पे HTTP मॉड्यूल डिक्लेयर करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल हमने यहाँ पे, ये देख सकते हैं आपकी HTTP क्लाइंट मॉड्यूल आ चुका है। मैं इसको अगेन सेव करता हूँ, और प्रोवाइडर्स एरे के अंदर हमें वो सर्विस डालनी होंगी, अभी भी देख सकते हैं आप। ओके, तो ये देख सकते हैं कि HTTP क्लाइंट मॉड्यूल जैसे हमने इंपोर्ट किया ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर, तो ये सर्विस में हमें डेटा मिल चुका है यहाँ पे, जो कि कंसोल में लॉक हुआ है। सेम डेटा को आप आपके HTML पे भी डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आते हैं हम हमारे कंपोनेंट के अंदर, ये जो रिस्पॉन्स हमने गेट किया है हम इसे एक वेरिएबल के अंदर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा ये जेसन रिटर्न हुआ है, तो ये इसके अंदर यूज़र टाइटल है। एक्चुअल में हम इसे प्रिंट कर देंगे वहाँ पे।
जो हमें एपीआई से गेट हुआ है। तो इस तरीके से हमारा सर्विसेज का फ्लो कंप्लीट होता है यहाँ पे। ओके, हम बेसिकली जो रिस्पांस आया है उसी को प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे। रिस्पांस क्योंकि जेसन में है, जेसन पाइप लगा देंगे हम यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा हमारे पास सर्विस के थ्रू मिल चुका है। अदरवाइज आप और एक काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो आपने देखा कि जेसन कैसे गेट करना है और यूआई पे कैसे प्रिंट करना है। तो हमारा सर्विसेज का फ्लो कंप्लीट होता है यहाँ पे। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सेम जो प्रोजेक्ट है इसको डिप्लॉय कैसा करना है आईएएस पे। तो हमारा मेनली ये सीरीज़ कंप्लीट होती है। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू।